जय हिंद जय भारत दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल जीनियस ऑफ कॉमर्स। गाइस, क्लास 11th के अकाउंटेंसी के डीके गोयल की बुक में हमने जर्नल चैप्टर के 8 क्वेश्चन तक कर लिए थे। लास्ट वीडियो में आज हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। 5 जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ रघुनाथ ब्रदर्स फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। जून 1 2022 की बात थी। रघुनाथ ब्रदर ने स्टार्ट किया अपना बिजनेस कैश के साथ, गुड्स के साथ और फर्नीचर के साथ। मतलब इस बार ये घर से सिर्फ पैसा नहीं ला रहे, पैसे के संग कुछ सामान भी ला रहे, कैश भी ला रहे हैं और फर्नीचर भी ला रहे हैं। दैट मीन्स सर, अगर हम इनकी जनरल एंट्री करेंगे तो बेसिकली 3 चीजें डेबिट हो जाएंगी, दैट इज कैश, स्टॉक और फर्नीचर। सर, स्टॉक डेबिट होगा या गुड्स? और गुड्स के लिए तो हम परचेज और सेल्स यूज करते थे, वर्ड नहीं बेटा। खरीदते समय पर परचेज सेल, अदरवाइज ये हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखता है एज स्टॉक। क्या दिखता है? एज स्टॉक। अमाउंट का एक डेबिट कॉलम और अमाउंट का एक क्रेडिट कॉलम। बहुत प्यार से बनाएंगे। सबसे पहले डेबिट करेंगे कैश अकाउंट को, फिर डेबिट करेंगे स्टॉक अकाउंट को, और फिर डेबिट करेंगे आप फर्नीचर अकाउंट को। तीनों को करेंगे आप डेबिट। 80,000, 40,000, 20,000, 80,000, 40,000 और 20,000 टू कैपिटल। 8 और 4 12 और 1 2 14, 1,40,000। डेट है आपकी 2022 जून 1। यहाँ लिखेंगे बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, गुड्स एंड फर्नीचर। नेक्स्ट एंट्री जून 2 को सोल्ड गुड्स की नंदलाल को लिस्ट प्राइस है 20,000, ट्रेड डिस्काउंट है 10%। उधार पर सामान बेचा है। सर, कैसे पता चला उधार पर बेचा है? क्योंकि बेटा कहीं भी कैश का मेंशन नहीं है और नंदलाल का नाम शामिल है, यानी नंदलाल को गुड्स दिए, नंदलाल डेबिट हो जाएगा, डेबिट द रिसीवर की तरह, सेल्स क्रेडिट हो जाएगी। 20,000 से होगी या 18,000 से? सर, हमें पता है 18,000 से होगी। ट्रेड डिस्काउंट का कोई मतलब नहीं, पिछले क्वेश्चन में भी आपने हमें ये बात सिखा रखी है। नंदलाल डेबिट, नंदलाल डेबिट, नंदलाल डेबिट टू सेल्स, टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट में कितना लिखूं? 20,000 या 18,000 बेटा? 18,000। जून 1 की जगह ये आ जाएगा जून 2 में। लिख देंगे गुड्स सोल्ड टू नंदलाल, गुड्स सोल्ड टू नंदलाल। आगे बढ़ते हैं। जून 4 को नंदलाल ने रिटर्न किए गुड्स, लिस्ट प्राइस इनकी थी 4,000, यानी 4,000 की लिस्ट प्राइस में से 10% को माइनस करेंगे। सर, ऐसा क्यों करेंगे? उसने तो नहीं लिखा भाई, उन्होंने नहीं लिखा, पर हमें तो ये बात पता है। सेल्स रिटर्न को डेबिट करेंगे। उल्टी एंट्री, और नंदलाल को करेंगे क्रेडिट। सेल्स रिटर्न को डेबिट और नंदलाल को क्रेडिट। कितने रुपए से? 3600 से दोस्त, 3,600 रुपए से। कौन सी तारीख को? जून 4। नेक्स्ट, रिसीट फ्रॉम नंदलाल 4114,150। सबसे पहली बात देखो, सामान कितने का बेचा आपने? 18,000 का। 3600 का माइनस आ गया, यानी 18 में से 3 जाए 15, 14, 14,400 आपको चाहिए थे इनसे। समझ आ रहा है कैसे? सर, ये पहले डेबिट हुआ और फिर क्रेडिट हो गया। ये चाहिए, ये पैसे का सामान दिया हमने, बड़ा कार्टून भरकर, बार बार एक एग्जाम्पल लेता हूँ, छोटी सी पॉलिथिन में इन्होंने वापस दे दिया हमें। 14,400 चाहिए थे हमें, पर इन्होंने हमें 14,150 देके बोला फुल सेटलमेंट, रख लो रख लो रख लो साहब, आप रख लो। मैंने कहा ओ माय गॉड, पैसे की कमी कर रहे हैं आप। कैश अकाउंट को डेबिट, डिस्काउंट अलाउड को डेबिट। टू टू बोलो जरा मुझे, किसका नाम लिख दूं? किसका नाम लिख दूं? कौन पैसे दे रहा है मुझे? नंदलाल। क्रेडिट द गिवर, डेबिट कैश कम्स इन, डिस्काउंट अलाउड, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड। थोड़ी सी मुझे पता है समस्या होती इस बात में
कि सर हमें ये वर्ड रूल्स इतने ज्यादा क्लियर नहीं हो रहे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया बेसिक वीडियोस का एकदम बेहतरीन जीनियस वर्कशीट के साथ। जो पैसा आ रहा है उसे पैसे के कॉलम में डेबिट कर दो, जो डिस्काउंट जा रहा लॉस हो रहा है उसे यहाँ पर, और नंदलाल के खाते में लिख दो 1414400। तो यहाँ लिख दीजिए अमाउंट रिसीव्ड 14150 एंड डिस्काउंट अलाउड 250। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। 10 जून को परचेज गुड्स किए ब्रजमोहन से। ब्रजमोहन कौन है? मिठाई वाला? नहीं। लिस्ट प्राइस है 10,000 और 15% स्ट्रेट डिस्काउंट पर, मतलब 10,000 का सामान था पर हमारी नजर में उसकी कीमत थी सिर्फ 8,500। 8,500 समझ में आ रहा है दोस्त? 10,000 में से 15% कैलकुलेट करेंगे ऐसे बच्चों की तरह, यूं कर कर यूं कर कर यूं 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 कर कर 2 जीरो से 2 जीरो उड़ाकर 1500 का डिस्काउंट निकालकर उसको कर देंगे माइनस। 10,000 में से 1500 को माइनस करेंगे तो 8,500 हमारा आ जाएगा। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू ब्रजमोहन, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू ब्रजमोहन। अमाउंट कितना लिखेंगे? 8,500। परचेजेस टू ब्रजमोहन 10,000 का गुड्स था, 15% रेट डिस्काउंट, सिंपल है। सेम भाई ने रिटर्न कर दिए, उल्टी एंट्री करेंगे। लिस्ट प्राइस था 1,000, अगेन उड़ा दो 15%, यानी 1,000 की एमआरपी वाला सामान था पर हमने उसे 15% रेट डिस्काउंट से खरीदा तो 15% रेट डिस्काउंट से वापस दिया जाएगा। यानी हमने इससे सामान खरीदा इतने बड़े कार्टून में 8,500 का, छोटी सी थैली में से वो वापस कर दिया। बार बार मेरा सेम एग्जांपल है। तो परचेज टू ब्रजमोहन बनाई थी पहले एंट्री, इस बार ब्रजमोहन को डेबिट कर देंगे आप, ब्रजमोहन को डेबिट करेंगे आप, परचेज रिटर्न को करेंगे क्रेडिट। परचेजेस रिटर्न, सर परचेज रिटर्न पर रूल कौन सा लगना चाहिए? रियल वाला, पर्सनल वाला या नॉमिनल वाला? तो पर्सनल वाला तो बिल्कुल नहीं लग सकता, दूर दूर तक नहीं लग सकता, वो लगेगा ब्रजमोहन पर। रूल लगेगा आपका परचेज रिटर्न पर रियल वाला, क्योंकि सामान जा रहा है। कुछ बच्चे बोलते सर नॉमिनल अकाउंट वाला लगाओ, क्रेडिट ऑल इनकम्स। नहीं नहीं, लगाना चाहो लग जाएगा, बट यार एक बात बताओ, परचेज रिटर्न सामान लौटाना कभी मेरी इनकम हो सकती है? लौटाना, अपने एक्सपेंसेस को कम किया आपने, जो सामान ज्यादा खरीदा था उसको कम कर लिया, लायबिलिटी कम कर ली, बट यू कैन नॉट से कि आपकी इनकम हुई है। नहीं, सामान गोज आउट, ठीक है, सामान गोज आउट। 13 तारीख को हमने सेटल द अकाउंट ऑफ ब्रजमोहन सेम बाय पेइंग कैश अंडर अ डिस्काउंट ऑफ 4%। सबसे पहले देखो सामान लिया था 8,500 का, 850 का वापस करा। बेसिकली 7,550 देने थे आपको, 7,550, 7,550, 4% का आपको डिस्काउंट मिल रहा है। यहाँ पर मिल रहा है या दे रहे हो? सर मिल रहा है। 4 से 100 घटा 25 बार में, 25 दिया 75, 25 दूनी 50, 302 रुपये का डिस्काउंट। 30, तो एक बार चेक कर ले जरा, है क्या कहीं डिस्काउंट की बातें? डिस्काउंट की बातें, डिस्काउंट की बातें 75, 306 का दिख रहा है सर यहाँ तो। एक बार दोबारा कैलकुलेट करते हैं भाई, 7,550 76, एक मिनट, 7,650 रहेगा ये, 25 दिया 75, 306 सही है, 306 रुपये का डिस्काउंट। तो यहाँ पर करेंगे एंट्री। सबसे पहली बात, ब्रजमोहन को पैसा जाएगा या आएगा? सर जाएगा, जाएगा तो कैश को कर देंगे हम क्रेडिट, ब्रजमोहन डेबिट टू कैश, क्योंकि पैसा जा रहा है, टू डिस्काउंट रिसीव्ड। ब्रजमोहन डेबिट, पैसा इसको मिल रहा है और मिल कितना रहा है? सर पता नहीं। सर डिस्काउंट रिसीव पता है क्या आपको? हाँ 306, यानी ब्रजमोहन का बनता था 7,650, याद है आपको? 8,500 का सामान लिया था आपने, 850 रुपये आप रिटर्न करे आए थे, तो आपका बनता था 7,650, 306 माइनस कर देंगे तो यहाँ आएगा 7,344, 7,344 आपकी जेब से जाएगा पैसा। तो यहाँ अमाउंट पेड टू ब्रजमोहन 7,344
एंड डिस्काउंट रिसीव्ड 306 एंड डिस्काउंट रिसीव्ड 306। 16 जून को 13 परचेज गुड्स फ्रॉम अनिल 5000 और सुनील 10,000। दो लोगों से अलग अलग सामान लिया बेटा, अनिल की एंट्री अलग बननी चाहिए, सुनील की एंट्री अलग बननी चाहिए, बट कि एक ही दिन खरीदे तो हम एक ही एंट्री बना सकते हैं। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू अनिल टू सुनील, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू अनिल टू सुनील। अनिल में 5000 और सुनील में 10,000, दोनों को मिला के लिखेंगे 15,000। सामान कितने का आ रहा है दोस्त? 15,000 का। लिखेंगे गुड्स परचेज फ्रॉम अनिल एंड सुनील। गुड्स परचेज फ्रॉम अनिल एंड सुनील। 16-18 पेड कैश टू अनिल 1900, डिस्काउंट से 200। सर बनते तो 5,000 है उसके, आप 1900 रुपए दे रहे थे। हाँ तो 1900 देगा, 100 रुपए का डिस्काउंट ले रहे हैं, तो बेसिकली अनिल डेबिट हो जाएगा, कैश क्रेडिट हो जाएगा, डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट हो जाएगा। 18 तारीख को ये एंट्री डालिए, 19 तारीख को एक और एंट्री। इसमें अनिल को डेबिट किया हमने 2000 से। सर अभी मत करो, पहले ये समझाओ पैसा कितना गया। पैसा गया बेटा 1000, नहीं सर 1900, डिस्काउंट मिला 100। सर कौन बता रहा है डिस्काउंट? या तो वर्ड लिखा होता फुल सेटलमेंट ऑफ पेमेंट ऑफ ₹2000, या फिर डिस्काउंट रिसीव, दोनों में से एक चीज तो लिख कर देगा, या डिस्काउंट अलाउड। अगर हम लोगों को पैसा मिल रहा होता, जिधर कैश जाएगा उधर डिस्काउंट जाएगा, सिंपल सा याद रखो। अमाउंट पेड टू अनिल ₹1900, या तो लिख दो इन फुल सेटलमेंट ऑफ 2000। 2000 की जगह, ये नहीं कि 5000 की जगह आपने 1900 दिए, 2000 की जगह 1900 दिए। नेक्स्ट 19 जून के बाद 20 जून को 9800 दिए सुनील को इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। अब बोल रहा है पूरी बार फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, मतलब 10,000 की जगह, 10,000 की जगह आपने कितने दिए? 9,800 रुपए। 10,000 की जगह कितने दिए आपने बेटा? 9,800 रुपए। बेसिकली कैश जा रहा है आपके यहां से अगेन 9,800, डिस्काउंट मिल रहा है आपको 200 रुपए का, डेबिट करोगे सुनील को 10,000 से। सुनील डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव टू कैश, अमाउंट पेड टू सुनील 9,800 एंड डिस्काउंट रिसीव 200। डिस्काउंट रिसीव कितना मिला है बेटा? 200। नेक्स्ट 20 तारीख को एक टेबल फैन खरीदा है आपने 8,000 का डोमेस्टिक यूज के लिए। डोमेस्टिक यूज मतलब तो घर के, घरेलू, घर के लिए खरीदा है ना, रात में पंखा चला के सोएंगे, ठीक है, टेबल फैन, तभी सुबह जल्दी उठ पाएंगे दुकान खोलने के लिए। 20 जून को उन्होंने टेबल खरीदा घर के लिए। अगर ये यहाँ के लिए खरीदा होता तो आप इसे इक्विपमेंट में डालते, टेबल फैन के नाम से भी लिख सकते हो, बट घर के लिए खरीदा है तो 20 जून को इसको लिखेंगे ड्राइंग्स टू कैश। सर टेबल फैन है फिर भी ड्राइंग्स? हाँ बेटा, ड्राइंग्स के लिए जरूरी नहीं है वर्ड पर्सनल हो। ड्राइंग्स का मतलब क्या होता है? तो पैसे ले गया तू घर के लिए, अगर ये पैसे घर ले जाकर टेबल फैन खरीदता तो ड्राइंग्स लिखते नहीं लिखते? हाँ बस, दुकान के पैसों से तू टेबल फैन खरीदेगा घर के लिए, हम ड्राइंग्स लिखेंगे। फिर तू चाहे बच्चे के स्कूल की फीस भर, चाहे पड़ोसी की बीवी को गिफ्ट दे, पर्सनल है सब कुछ। ये 20 जून को। ये 25 जून को कहानी गई है सोल्ड गुड्स फॉर कैश, लिस्ट प्राइस 8,000, 10% रेट डिस्काउंट, 3% कैश डिस्काउंट, यानी सामान बिका है 7200 का, इसमें 3% का कैश डिस्काउंट आपको डेबिट करना पड़ेगा 216। 72 समझ में आया? 8,000 में से 10% रेट डिस्काउंट माइनस करना। तो कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सेल्स, जहां जहां कैश जाएगा वहीं पर डिस्काउंट जाएगा
सामान बिका है 7200 का, इसलिए सेल्स के खाते में 7200 आएगा, यहाँ 216 आएगा, इसमें से माइनस कर दो तो आएगा 6984। एक या दो एंट्री और रह गई है आपकी। अच्छा सर, कोई रेंट पे किया 8000 का, ट्रेड एक्सपेंस 7000 का, ट्रेवलिंग 3800 का, तीनों को डेबिट कर देंगे। ठीक है, एंट्री थोड़ी फास्टली करा लो बेटा, सिंपल बार बार केस कराई हुई एंट्रीज है। 8000 और 15,000 और 3800, ट्रेड, रेंट, ट्रेड, ट्रेवल, रेंट, ट्रेड, ट्रेवल, तीस जून को रेंट डेबिट, ट्रेड एक्सपेंस डेबिट। ट्रेड क्या होते हैं सर? सर व्यापार से रिलेटेड खर्चे, साइकिल टूट गई है उसकी रिपेयर, इकट्ठे आपने लिख दिए भाड़ा भाड़ा सा मिक्स करके, टू कैश अमाउंट डाल देंगे इनका। 3800 रुपये एक था, 8000 एक था, 4000 एक था शायद। आठ हजार, 7000, 3800। 8000, 7000, 3800 अलग अलग एंट्री करते तो रेंट टू कैश, ट्रेड एक्सपेंस टू कैश, ट्रेवलिंग एक्सपेंस टू कैश। तो चाहो तो लिख सकते हो मिसलेनियस एक्सपेंसेस पेड, कई सारे एक्सपेंस को आपने पे कर दिया। 18,800 आपकी जेब से कैश चला गया। ये आपकी पूरी क्वेश्चन नंबर 9 की कहानी। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10, जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। बहुत प्यारा सा छोटा सा क्वेश्चन है बट मजा दिला देगा क्वेश्चन। 2023 5 मार्च की ऐसी बात थी कि हमने श्रुति को गुड्स बेचे 80,000 रुपए के, 15% ट्रेड डिस्काउंट पर, यानी सामान तो 80 का एमआरपी पर था पर हमने इसे कम का बेचा है। 80,000 इंटू 15%, यानी 80,000 माइनस 12,000 का डिस्काउंट, आपका सामान हो जाता है 68,000 रुपीज का, 68,000 रुपये। 4% कैश डिस्काउंट मिला है आपको, 4% मिला है आपको कैश डिस्काउंट। अब बच्चों से यहाँ गलती होती है ये वाली कि आप 68,000 का 4%, जबकि वहां पर पेमेंट सिर्फ रिसीव हुआ है 75% इमीडिएटली थ्रू अ चेक। चेक का मतलब हमारे को या तो बैंक डेबिट करना पड़ेगा, या तो बैंक डेबिट करना पड़ेगा, या चेक इन हैंड को डेबिट करना पड़ेगा। सर चेक इन हैंड क्यों? अगर हम इस चेक को आज जमा नहीं कराते हैं, सही बताएगा कब जमा करा रहे हैं, तो हम बैंक को डेबिट नहीं करा सकते क्योंकि चेक अभी भी हमारे पास है। जी सर, अगर आईएससी वाले इस वीडियो को देख रहे हो ध्यान रखना, आपकी बुक शायद कैश को डेबिट करती है। अब बात यह कि 68,000 का 4% करें या 68,000 में 75% का मल्टीप्लाई कर 4% करें, क्योंकि पैसा तो सिर्फ 75% ही आ रहा है हमारे पास। यानी अगर मैंने आपको 100 रुपए का सामान 20% ट्रेड डिस्काउंट, दूसरा तरीके का एग्जांपल उठा लेने, 80 रुपए का सामान बेचा और 80 रुपए में आप मुझे आज सिर्फ 50 रुपए देकर जा रहे हो, तो मैं कैश डिस्काउंट 50 रुपए पर दूंगा या 80 रुपए पर? सर 50 पर। इतना लाउड होने की जरूरत नहीं है, हमें समझ आ रहा है। यानी भले ही वो सामान 68,000 का था, सोल्ड गुड्स किया है 68,000 का, सेल्स क्रेडिट होगा 68,000 का, श्रुति डेबिट होगी नहीं होगी अभी बात की बात है, बट हमें डिस्काउंट जो मिलेगा वो 68,000 का 75%। 4 से 100 काट दो 25 बार में, 25 से 3 बार में काट दो, 68 या 204, 2040 का डिस्काउंट। ये आपसे शायद गलती होगी। अब क्वेश्चन में कुछ पैसा तो पैसा आया है बट वो चेक से आया है और चेक अभी तक डिपॉजिट नहीं किया है, ऐसा हम एज्यूम करते हैं। अगर एज्यूम नहीं करेंगे आप तो बैंक को डेबिट कर सकते हैं आप। चेक इन एंड डेबिट, बहुत बढ़िया। श्रुति को डेबिट करना पड़ेगा। श्रुति क्यों डेबिट होंगी? क्योंकि अगर श्रुति पैसे दे देती तो डेबिट नहीं होती, बट श्रुति ने पैसे पूरे नहीं दिए और हमारा नुकसान कराया है। डिस्काउंट अलाउड डेबिट, जहां जहां कैश जाएगा, सर कैश तो ही नहीं, जहां जहां चेक जाएगा, सर चेक तो है, जहां जहां बैंक जाएगा, जब डिपॉजिट करेंगे जहां जहां पैसा आएगा वहां वहां डिस्काउंट जाएगा।
मुझे क्रेडिट बताओ कौन सा अकाउंट लिखना है, सेल्स। मुझे बताओ ट्रेड डिस्काउंट को मैं कहां शो करूं, डेबिट पे या क्रेडिट में? सर कहीं भी नहीं। ट्रेड डिस्काउंट की बात भी करी तो गलत हो जाएगी ये बात। सबसे पहले सेल्स हुई है 68,000 की, बहुत अच्छी बात। उसके बाद डिस्काउंट दिया है 2040 का। अगर आप 68,000 पर निकालते, 68,000 पर निकालते तो डिस्काउंट कुछ और आता, जो कि निकालना ही नहीं है क्योंकि पैसा सिर्फ 75% आया है, यानी 100 रुपए में से 75 ही मिलेगा इन्हें, तो डिस्काउंट भी 75 पर देंगे बिकॉज इट इज अ कैश डिस्काउंट। पैसा इस हाथ दे, चाहे चेक से दे या हार्ड कैश दे, तो पेटीएम कर दे मुझे, तो गूगल पे कर दे, पर मुझे पैसा आज के आज दे तो मैं तुझे डिस्काउंट दूंगा। नेक्स्ट बात, 68,000 का 75% तो इस तरफ चला गया, जो 25% आपका इस तरफ नहीं गया है, जो आपको लेना बाकी है मिस या मिसेस श्रुति से, उसको आप 17,000 को अलग से डेबिट करेंगे। सर 17,000 ही आएगा जी, 68,000 का 75% चला गया इधर और 25% आ गया इधर, ये भी मैच करेगा पूरा बैलेंस। चलो, यानी 68 का आधा 34, 34 का आधा 17, 17,000 बिल्कुल सही है। अब 68,000 का जो 75% किया था उसमें से 2,040 रुपए आपको डिस्काउंट मिला है, यानी कुल मिला के आपने यहाँ पर वर्किंग नोट की जरूरत है। 68,000 का 75% जब आप करेंगे तो इट बिकम्स 51,000, शायद 51,000 आएगा। उस 51,000 में से आप माइनस करेंगे 2040, क्योंकि आप सिर्फ इनको ये वाला पैसा देने वाले हैं, यानी 48,960, 48,960। अगर ये एकदम सही होगा पैसा, मतलब ये हमें इतना पैसा देने वाले हैं, अगर ये सही होगा तो ये मैच कर जाएगा। 48 और 2 50,000, 51,000 और 17 68,000, बहुत बढ़िया। यानी चेक रिसीव्ड फ्रॉम श्रुति, पूरी कहानी लिख देना आगे नरेशन देखकर बुक से। सर नरेशन बुक से कहाँ देखेंगे, हमारे पास तो सॉल्यूशन थोड़ी ना है, आपके सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं हम। 5 मार्च, चेक फ्रॉम श्रुति 48,960, डिस्काउंट अलाउड 2040 एंड क्रेडिट सेल रिकॉर्डेड 17,000। क्रेडिट सेल्स भी हुई है 17,000। सेम चीज परचेज के संग हुई है, परचेज गुड्स फ्रॉम रिचा 60,000, ट्रेड डिस्काउंट 10%, यानी गुड्स 60 का बोल रहे हैं ये, और गुड्स तो है 60,000 माइनस 10%, यानी 6,000 का डिस्काउंट। गुड्स की एक्चुअल में जो वैल्यू है वो 54,000 है, यानी परचेजेस को जो डेबिट करना है, सर पहले ही आपको पता चल जाता है कि हाँ, चाहे पेमेंट कैश में हो, चेक में हो, नहीं हो, परचेज डेबिट होगा 54 से। बस ट्रेड डिस्काउंट को हटा दो और परचेज अकाउंट के सामने चिपका दो। आगे बढ़ते हैं। 5% का कैश डिस्काउंट है, बहुत 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 बढ़िया, पर 60% अमाउंट दिया जा रहा है तुरंत 5% का, यानी 54,000 का 60%। क्यों सर? क्योंकि पेमेंट भी 60% जा रहा है। 54,000 का 60% और उसका 5% डिस्काउंट, 54,000 का 60%, 54,000 का 60%, 54 छिक्के 200, 54,000 में 54 200, 32,400 का 5%। बेसिकली जो एंट्री बनेगी 32,400 का दोस्त 5% जो आपको निकालना है, जो कि निकलेगा कुछ इस तरह कैलकुलेट करेंगे। सर 32,400 का ही क्यों, 32,400 को क्यों? क्योंकि दोस्त सामान बिका था 54,000 का, डिस्काउंट देने को बोला था 5%, बट जितना पैसा दोगे या जितना पैसा आप सामने वाले को पे करोगे सिर्फ उसी पर तो डिस्काउंट मिलेगा, जैसे अभी अभी हुआ था। तो 32,400 का 5% जो है कुछ इस तरह निकलेगा, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दिए, 2 जीरो से ये 2 जीरो उड़ा दिए, 54 इंटू 30, 160। जो मैं 32,400 बोल रहा था आपको वो ये था 54,000 का 60%। तो परचेज कर रहे हैं तो डिस्काउंट जो है क्रेडिट साइड जाएगा। सर क्यों जाएगा? क्योंकि कैश क्रेडिट साइड जाएगा, बट हम पेमेंट कैश से कर रहे हैं या चेक से कर रहे हैं? पेमेंट कर रहे हैं हम चेक से दोस्त। 1620 का देखो डिस्काउंट आ रहा है, पेमेंट कर रहे हैं हम चेक से। ऐसे केस में जब पेमेंट करते तब हम बैंक और चेक इन हैंड नहीं सोचते, तब तो चेक दे दिया, चेक दे दिया तो सामना वाला हमसे जो है पैसे निकाल लेगा हमारे बैंक अकाउंट में से। बट दिक्कत ये है कि 32,400 में से 32,000 32,400 जो मैं बार बार बोला था ना 54,000,
इसमें से 1620 घटाओ, 1620 घटाओ 7 6 13 780, 30,780 रुपए हम लोग बैंक से क्रेडिट करेंगे। 30,780 3780, अब 32,400, बाकी बचा 600, 33,000, 21,600 रुपए हमारे क्रेडिट में जाएंगे सामने वाले के, वो जाएंगे रिचा के नाम से। रिचा 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 टू रिचा, टू रिचा, परचेज अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव टू बैंक टू रिचा। करेक्ट आंसर इज 54,000 से परचेज करिए आपने। कैसे निकाला? 60,000 में से ट्रेड डिस्काउंट हटा देंगे, क्योंकि सर हम एमआरपी पे सामान थोड़ी ना खरीदेंगे, एमआरपी से कम पे खरीदेंगे। जो पेमेंट आप दे रहे हो वो क्रेडिट होगा बैंक में। कैसे निकाला? 54,000 का 60% होता है 32,400, माइनस कर देंगे उसमें से डिस्काउंट का अमाउंट। क्यों आप नहीं पे कर रहे हो? डिस्काउंट आपके लिए इनकम है। एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, इनकम इज क्रेडिटेड, और क्रेडिट द गिवर और क्रेडिट द गिवर। सारे रूल्स लग गए। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा हो चुका है कंप्लीट। मिलते हैं अगली वीडियो में। व्हाट्सएप नंबर अपना यहाँ ड्रॉप कर रहा हूँ, अगर कोई दिक्कत परेशानी है तो आप व्हाट्सएप पर मुझसे पूछ सकते हैं, डाउट फ्री ऑफ कॉस्ट 7906786321 पर। मिलते हैं।